प्यार के साथ वचन धर्मपत्नी का आज का एपिसोड मतलब एक ऐसा ट्विस्ट लेकर आया जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। सीरियसली, मैं उस ट्विस्ट के बारे में सोच इसलिए नहीं सकता था क्योंकि वो कैरेक्टर और वो पूरा का पूरा चैप्टर काफी हफ्तों से गायब था इस धर्मपत्नी के शो से, एपिसोड से। तो वो एकदम से आना वो थोड़ा सा मतलब शॉकिंग था। प्लस जो चीज हमें पीछे एपिसोड में दिखाई वो तो भाई इतनी ज्यादा मतलब एक हमें झटका दे दिया कि हम सोच भी नहीं सकते थे क्योंकि इतना ज़्यादा रियल लग रहा था। इतना ज़्यादा सब चीज़ों को देख के ऐसा लग रहा था कि भाई साहब ये तो सच में हो रहा है, क्या रवि सच में ऐसा कर रहा है? लेकिन भाई वो भी हमारी होप तोड़ दी। तो एपिसोड के बारे में बात करते हैं। तो एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि बीते हफ्ते मतलब पिछले एपिसोड में कि रवि जो है रवि प्रतीक्षा की शादी में आ जाता है। प्रतीक्षा की जो शादी होती है उसके हवन कुंड में पानी डाल देता है और उसके बाद बवाल मचता है प्रॉपर। तो वही स्टोरी आज कंटिन्यू होती है। इसमें रवि हमें ये दिन नजर आता है कहते हुए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुमने मेरी आंखों में देखा नहीं कि हम लोग कि मेरा वो मेरी जो आंखों में क्या तुम्हें प्यार नहीं दिखता अपने लिए? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ? कभी हम लोग हमेशा एक दूसरे से क्यों टकराते थे? हमेशा हम लोग एक दूसरे के साथ ही क्यों थे? मैं तुम्हें प्रपोज भी किया था उस डेट पे, याद है? तुम्हें डेट पर भी लेके गया था। फिर उसके बाद तुमने तो बोला था कि मल्हार एक मतलब चिलगोजा है, लंगूर है, ऐसे-ऐसे मतलब काफ़ी सारी बातें करता है और पूरा ये यकीन दिला देता है वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं कि रवि सच में प्रतीक्षा से प्यार करता है। लेकिन भाई बात ये थी कि रवि प्रतीक्षा से प्यार करता है ये तो समझ में आ रहा था। लेकिन साथ में वो जो चीज़ें हैं, वो एकदम से कितनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, कैसे चेंज होगी, उस पे तो हम लोग भरोसा ही नहीं कर पा रहे। क्योंकि अचानक से क्या होता है कि एक उसी मतलब उन्हीं के जो गेस्ट में से एक बंदा आता है, वो बोलता है कि ये लो, प्यार करते हो, ये रखा सिंदूर, भर दो इसकी मांग, मतलब प्रतीक्षा की मांग भर दो। यहाँ पर रवि बहुत ज़्यादा एकदम से सकपका जाता है कि भाई अब मैं क्या करूं। तभी हमें देखने को मिलता है कि वो ऐसे सिंदूर को ऐसे मारता है और जैसे ही वो ऐसे सिंदूर उड़ाता है तो मुझे लगा था पर्सनली कि शायद वो सिंदूर उड़ के प्रतीक्षा की मांग में चला जाएगा और फिर वहां पे देखने को मिलेगा कि रवि की प्रतीक्षा से शादी हो गई, इतना ज्यादा टर्न हो गई, ये हुआ वो हुआ। लेकिन नहीं देखने को मिला ऐसा। हमें ये बल्कि देखने को मिला कि भाई जैसे उससे सिंदूर उड़ाया वैसे ही वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ गया और वो सामने देख रहा है कि भाई प्रतीक्षा उसकी फैमिली वाले एंजॉय कर रहे हैं, डांस वांस कर रहे हैं। और रवि भी ये सोच रहा होता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए इसकी शादी मुझे आ, तोड़वानी, इसकी शादी नहीं होनी देनी, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और यहाँ पे कुछ भी का मतलब रवि का ये था कि भले इसकी मांग भरनी पड़ जाए मुझे प्रतीक्षा की, लेकिन मैं शादी में इसकी तुड़वा के दूंगा, इसकी शादी में होने नहीं दूंगा। लेकिन तभी क्या होता है, किंजल और जो पारुल होते हैं वो लोग मंडप के पास खड़े होकर बातें बातें कर रहे होते हैं कि बताओ इसके साथ शादी क्यों हो रही है, इसके साथ शादी नहीं होनी चाहिए, कोई हैंडसम हंक आना चाहिए, ये वो होना चाहिए। तो उसके बारे में वो बात कर रहे हैं तो पूरी बात घूम घाम कर यही आती है कि भाई रवि से प्रतीक्षा की शादी होनी चाहिए। तभी क्या होता है, बीच में उसकी चाची भी आती है, वहां से कुछ सामान मंगाया होता है तो वो वहीं से गुजर रही होती है। तो जो पारुल है वो बोलती है रवि रंधावा, वैसे बोल रही होती है, फूल डाल रही होती है। वो पीछे जब उसकी चाची बुलाती है क्या, तो वो चाची के पास पीछे मुड़ मुड़ मुड़ते हुए ऐसे फूल डलवाते होते रवि रंधावा। तो वो एकदम से अपनी चाची को देख के एकदम से मतलब उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो बोलती है कि क्या क्या बोला तूने, रवि रंधावा? तो पार जो उसकी किंजल है बहन, वो सपोर्ट करते हुए पारुल को बोलती है कि नहीं नहीं वो रवि था नहीं, रवि नहीं, रवि कुमार जो उसमें कर्ज मूवी में था। तो उसके बारे में रेफरेंस दे के वो बोलती है कि हम लोग उसके बारे में बात कर रहे थे जो वो कहानी सुना रही थी। ठीक है, यहाँ पे उसकी चाची क्लियरली बोलती है कि देखो मुझे कोई रवि नहीं सुना, ना रवि शर्मा, ना रवि कुमार, ना रवि किशन, ना रवि रंधावा। यहाँ पे अगर नाम होगा तो सिर्फ एक का ही होगा। तो तुरंत पारुल बोलती है आपका, हंसा बहन का। तो बोलती है नहीं, मल्हार का। और ये सुनते ही जो पारुल का चेहरा तो वो एकदम से बिल्कुल जीरो हो जाता है और बोलती है क्या बोल दिया यार। किंजल होती है वो बोलती है, अरे वो हंसती है मतलब मस्ती करती है कि देखो क्या बोला चाची ने। और उसके बाद क्या होता है, चाची अपने सामान के लिए निकल जाती है। फिर भाई वहां पे उनकी शादी शुरू हो जाती है। उनकी मतलब जो वो होते हैं, पहला जो मंत्र पढ़ा जाता है वो पढ़ना शुरू हो जाता है। तभी पारुल ये बोलती है कि मुझसे नहीं देखी जाएगी ये शादी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब वो जैसी जा रही होती है पता नहीं अचानक से क्या होता है, जो मंडप के पास जो मटके रखे होते हैं उसमें से एक मटका गिर जाता है। वो गिर के जाके जो हवन कुंड की अग्नि होती है उसी में जाके गिर के फूट जाता है और हवन कुंड की अग्नि मतलब बुझ जाती है। उसको देख के भाई प्रतीक्षा के चाचा एकदम से खड़े हो जाते हैं क्योंकि अब शगुन हो गया। उधर से जो प्रतीक्षा की चाची वो भी आके बोलती कि भाई अब शगुन हो गया, ये होना नहीं चाहिए था। लेकिन वहीं दूर से खड़े होके जो रवि का प्लान था कि भाई हवन कुंड में पानी डाल दो,
वो प्लान पूरा हो गया। तो रवि बोलता है कि भगवान ने भी आज मेरा साथ दिया और ये शादी नहीं होने दी। इसके बाद वही हमें ये देखने को मिलता है कि पंडित जी बोलते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप दूल्हा और दुल्हन को, वर और वधू को दोनों को कमरे में भेज दो, जैसे ही कुछ होगा, जैसे ही मैं इस मंडप को दोबारा लगा लूँगा, तैयार कर लूँगा, आप उनको बुला लीजिएगा। तो वो चाची बोलती है कि मंडप अगर इतना टाइम मंडप-वंडप सेट करेंगे तो भाई मुहूर्त का टाइम निकल जाएगा। तो पंडित जी बोलते हैं, "नहीं-नहीं मुहूर्त नहीं निकलेगा, अभी वक़्त है।" तो वो लोग चले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई साहब प्रतीक्षा को किंजल और पारो लेके चले गए अपने रूम में, जो मतलब उसका होता है क्या कहते हैं दुल्हन का, और जो क्या कहते हैं मल्हार, मल्हार को ले गए उसके रूम में। अब यहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर भाई हमें देखने को मिलता है कि जो प्रतीक्षा है वो तेरे इश्क में घायल का प्रमोशन कर रही है, उसका प्रोमो देख कर उसके बारे में बात कर रही हैं। लेकिन जो मल्हार के रूम है, मल्हार के रूम में बड़ा बवाल मचने वाला है। वो रीज़न ये है कि शादी में एंट्री हो चुकी है ठाकुर साहब की। जी हाँ, ठाकुर साहब की शादी में एंट्री हो जाती है और ठाकुर साहब अपने चेले को लेकर आते हैं। अब चेले का क्या नाम था मैं भूल गया हूँ, सच बताऊँ तो, मुझे नहीं याद चेले का क्या नाम है। और वो दोनों चेले और ठाकुर साहब दोनों आ गए हैं और दोनों के दोनों क्या करते हैं, दोनों के दोनों मल्हार के जो वो होता है रूम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। लेकिन उसके चाचा इन सब चीज़ों को नोट कर लेते हैं और वो उनके पीछे-पीछे चले जाते हैं और बोलते हैं, "भई कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? किसके साइड से आए हो?" ये सब वो पूछने लग जाते हैं। तभी क्या होता है, वहाँ पे आ जाती है क्या कहते हैं हंसा, और हंसा उसको लेके चली जाती है प्रतीक को। तो वो बात कंप्लीट नहीं हो पाती और ठाकुर जो उसका चेला होता है वो आगे बढ़ जाता है और बढ़ते वो पहुँच जाते हैं मल्हार के गेट के पास, रूम के गेट के पास, और वहाँ पे बोलते हैं ये मल्हार ने इसको गधा लिखा होना चाहिए, गधा, ठीक है? और फिर वो गेट खटखटा के अंदर घुसते तो मल्हार अपना डांस कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो ठाकुर साहब को देखता है और उनके चेले को देखता है, घबरा जाता है। लेकिन इससे पहले क्या होता है, जब ठाकुर उसका चेला मल्हार के गेट के पास खड़े होके बात कर रहे होते हैं गधे वाली, तो वहीं से रवि गुज़र रहा होता है। और रवि ना जैसे ही स्टेप से नीचे आके जो एकदम से ऐसे कटऑफ टाइप का नहीं होता, मोड़ होता है जहाँ पे रुक के थोड़ा-सा राउंड लेते हैं, तो वहाँ पे खड़े होके उनकी बात सुन लेता है कि भाई ये बात मेरे बारे में कर रहे हैं कि मतलब मैं क्यों आया हूँ, क्या करना है, ये सब बातें वो सुन लेते हैं उसकी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये ट्विस्ट लग रहा है कि रवि अब जो ठाकुर की बात होगी और जो मल्हार के अंदर मेरे ख्याल से रूम में बात होगी, उन सबको सुन लेगा। और फिर शायद रवि और मल्हार के बीच में हाथापाई जो हमें प्रोमो में दिखाई गई है, वो होगी, या फिर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो मल्हार को बेहोश करके खुद जाके शादी करना चाहता होगा उसकी जगह पे और खुद बोल देगा कि मैं शादी नहीं करूँगा, खुद वो शादी से उठ के वहाँ से चला जाएगा ताकि प्रतीक्षा के साथ उसकी शादी ना हो, जो मुझे लग रहा है। लेकिन आज के एपिसोड की बताऊँ तो आज के एपिसोड में भाई मस्ती भी थी, मज़ाक भी था, मतलब एपिसोड बिल्कुल बढ़िया था। ये मैं बोल सकता हूँ कि एपिसोड की जो टाइमिंग थी ना, वो मुझे बड़ी कम लगी। थोड़ा-सा आज ऐसा नहीं है कि एपिसोड में काफ़ी कुछ दिखा दिया, नहीं। आज आके एपिसोड में काफ़ी कम चीज़ें दिखाई गई क्योंकि रवि और प्रतीक्षा के बीच में जो चीखम-चिल्ली-मस्ती लड़ाई होती है, वो तो अलग ही पार्ट हो गया। वो अब भाई दिखा रहे कि रवि एक इमेजिनेशन में जी रहा था और वो खत्म होगा, तो वो पार्ट तो एपिसोड में कैलकुलेट करो, ना करो, कहानी में वो इंक्लूड करो, ना करो, बराबर ही है। लेकिन जिस तरीके से मतलब आज का एपिसोड दिखाया गया ना, कहीं न कहीं मुझे लगा कि यार कमी थी। आज के एपिसोड में कुछ जो चीज़ें थी उसको थोड़ा-सा और टेढ़ा-मेढ़ा करके थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग और बनाया जा सकता है, लेकिन चलिए कोई नहीं, इतने अच्छे एपिसोड दिए हैं बीते 2 हफ्तों में, एक एपिसोड थोड़ा-सा चला गया बोरिंग टाइप का, या फिर ये कहें कि मतलब थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट है, चलता है थोड़ा-सा। कोई नहीं, आने वाले एपिसोड तो इंटरेस्टिंग होंगे, वही बहुत है। वेल आपको आज का एपिसोड कैसा लगा धर्मपत्नी का हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इसी तरह धर्मपत्नी के और बाकी सभी टीवी शोज़ के लेटेस्ट अपडेट, कहानियाँ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।